माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही खास है। जहां से हमने छोड़ा था वहां से आगे अब देखें। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, यानी जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन कण होता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक 1932। इसको जो है चैडविक ने 1932 में खोजा था। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जो न्यूटन का द्रव्यमान होता है वो 1.675 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम होता है। या एएमयू में इसको लिख सकते हैं 1.008665 एएमयू, यानी एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, या इसको यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट। जैसे मैं रिएक्शन दे रखा है 4Be9, यानी Be का 4 परमाणु क्रमांक है, 9 परमाणु भार है, और इसके साथ एक अल्फा पार्टिकल जोड़ा गया है 2He4। और जो बनने वाला तत्व है वो कार्बन है 612। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का परमाणु भार 12, और अदर पार्टिकल है न्यूट्रॉन 0n1। तो यानी जब बी यानी बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो कार्बन और न्यूट्रॉन पार्टिकल उत्पन्न होता है। सम अदर्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कुछ इनके जो है और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है, लेकिन ये अस्थाई कण होते हैं, लेकिन इनके बारे में हम समझा देते हैं। पॉजिट्रॉन है, इसको +1E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्कवर्ड बाय डिरैक 1930, इसको डिरैक ने 1930 में जो है डिस्कवर्ड यानी खोजा। एंड एंडरसन 1932, और एंडरसन ने 1932 में। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल मास एंड नो चार्ज एज स्टेटेड बाय फर्मी, यानी एक ऐसा पार्टिकल जो बहुत कम मास रखता है और इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। इसको फर्मी ने 1934 में डिस्कवर्ड किया। अब आता मेसोन, डिस्कवर्ड बाय युकावा 1935, यानी इसको युकावा ने 1935 में खोजा। एंड कैमर भी थे इसमें सम्मिलित। दे आर अनस्टेबल पार्टिकल्स एंड इंक्लूड पाई आयंस, यानी ये अनस्टेबल होते हैं यानी अस्थाई होते हैं, और इन्हें जो है पाई आयंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पाई कैटायन, पाई एनायन और पाई जीरो आयन, यानी ये धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, और उदासीन भी। तो यानी कहने का मतलब ये मेसोन जो पार्टिकल है वो अनस्टेबल है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब एंटी प्रोटॉन आता है। इट इज नेगेटिव प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड बाय सेगर एंड विगलैंड 1955। सेगर और विगलैंड ने इसको जो 1955 में खोजा। अब आता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड यानी 12th की फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में भी आता है, और 9th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है। एटम इज ए पॉजिटिव स्फीयर विद ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट विद इन द स्फीयर, यानी एटम जो है एक धनावेशित स्फीयर की तरह होता है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं पूरे स्फीयर में। इट इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, इसको जो है प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इट एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, यानी इसने जो है उदासीन जो परमाणु होता है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी इसके द्वारा जो है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का
विवरण करने में ये जो है फेल रहा। अब ये जो हमने थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल समझाया है, यानी इसको और बाकी के जितने भी टॉपिक थे सबको नोट्स बना के प्रिपेयर करें। थैंक यू माय